ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो और इसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस को लिया है। थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो है आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ढेर सारे टॉपिक मिलेंगे और बताया नहीं जा सकता कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। रीजन क्या है, जो सिलेबस है वो अनक्लियर है, पता ही नहीं है कि आखिर में होने वाला क्या है, क्या चीजें सिलेबस में है, क्या चीजें सिलेबस में नहीं है। इसलिए हमने लगभग पूरे के पूरे सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाटा और बताया। यहाँ पर इन टॉप 12 क्वेश्चन को अगर आप तैयार करते हैं तो अगला 25 मार्क्स जो है फंस जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है टोटल 100 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। और आप कंफर्म मानिए कि जितना हमने क्वेश्चन बनाया है, जितना हमने क्वेश्चन आपको बताया है, उस क्वेश्चन में से जो भी कम से कम भी फंसेगा तो 85% से ज्यादा क्वेश्चन फंसेगा, यानी 85 मार्क्स से ज्यादा आएगा। बाकी हमारे इंपॉर्टेंट के बाद भी अगर आपको कुछ पढ़ने का मन करता है, कुछ इच्छाएं बचा है, कुछ चीजें छूट जाता है तो उसको भी पढ़ लेंगे, तभी जो है 90 पार करेंगे। हमारे हिसाब से तो ये 90 के ऊपर के फंसने वाले हैं ही, लेकिन कभी कभी जो होता है इधर उधर से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ा सकता है। इसलिए ये सारे करने के बाद आप अपने मन से भी थोड़ा मोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा। और आज की वीडियो के बाद हम लोग 6 तारीख के रात में जो है मिलेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, और उसी के साथ साथ जो है आपको हम उस दिन बताएंगे इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे लिखा जाएगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोग पा सकेंगे। ठीक है, तो वो लाइव सेशन जो है जरूर देखिएगा ताकि आप लोग जो है 7 तारीख के दोपहर में जब आप एग्जाम देंगे द्वितीय पाली में, तो आप जो है परफेक्ट एग्जाम दें और ज्यादा से ज्यादा नंबर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका इसमें। सबसे पहला आ रहा है सामूहिक पूर्ति, लेकिन इससे भी पहले हम पहला क्वेश्चन ये देखेंगे, छूट गया था जिसको हमने नीचे रखा है। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या है एग्रीगेट डिमांड यानी सामूहिक मांग। सामूहिक मांग से आप क्या समझते हैं, आपका क्या है सामूहिक मांग अनुसूची क्या है ये बताना, और रेखा चित्र द्वारा इसको बताना है कि सामूहिक मांग अनुसूची किस प्रकार से काम करता है, यानी एक प्रकार से एग्रीगेट डिमांड कर्व को बताना है रेखा चित्र के जरिए। बात क्लियर है, ये बात हो गया। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का आपको मीनिंग जानना है, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, ठीक है, उसको समझना है कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है, और उसके बाद जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानना है, यानी एग्रीगेट डिमांड कर्व को जो है आपको शो करना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर अगला आता है हमारा कि सामूहिक पूर्ति किसे कहते हैं, सामूहिक पूर्ति अनुसूची क्या है और रेखा चित्र द्वारा समझाइए। यानी जैसे एग्रीगेट डिमांड था उसी तरह एग्रीगेट सप्लाई भी, कि व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, फिर मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, और उसके साथ साथ जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व को भी आपको जो है शो करना है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बचत फलन एवं उपभोग प्रवृत्ति तथा इसके प्रकार, ये आपको बताना है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो आपको जानना है सेविंग फंक्शन हो गया आपका बचत फलन, और उसके बाद जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका जो है वो है उपभोग प्रवृत्ति, और क्या है उसके प्रकार एंड इट्स टाइप्स। इनको आपको जो है पढ़ लेना है, इन तीनों चीजों का सबसे पहले आपको मीनिंग उन दोनों का जान लेना, उसके बाद जो है टाइप जान लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है कि उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, यानी आपको बताना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है, तो ये आपको जान लेना है कि उनमें निर्धारक कौन कौन है, किसके जरिए आपको वो पता चलता है कि वो क्या है। फिर आता है विनियोग एवं विनियोग फलन क्या है, इसके प्रकार बताइए। इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट आप लोग जानते हैं, इससे पहले भी जानेंगे, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इनको आपको जान लेना है कि, और उनके टाइप्स को भी जान लेना है। हालांकि ये सब क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है, आएगा जब भी तो ये कहां आएगा, ये आएगा वेरी शॉर्ट में, लेकिन आपको पढ़ लेना है क्योंकि पूछा जा सकता है, और कभी कभी ये सब क्वेश्चन शॉर्ट में भी दे दिए जाते हैं, वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, गड़बड़ाना नहीं चाहिए, इसलिए इसको भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है पूर्ण रोजगार क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, मीनिंग। ठीक है, इन दोनों में से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा, हालांकि वेरी शॉर्ट में ही आएगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट में आएगा, लेकिन ये 100% है कि ये आएगा, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है। पूर्ण रोजगार यानी क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, और अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये दोनों का आपको जो है मीनिंग जान लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है किन्स का आय एवं रोजगार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो प्रोफेसर किन्स ने जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो दिया है उसके ऊपर आप जो है बात कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया से प्रोफेसर किन्स ने जो भी प्रिंसिपल दिया है उसको आप लोग जो है पढ़ लेंगे, उसको जान लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में जब भी आता है तो यही सारी चीज आपको बताना लगता है, सामूहिक पूर्ति, सामूहिक मांग और फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, ये सारे कंडीशन। तो अपने आप जब इसको आप तैयार करेंगे तो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये जब भी आएगा ये लॉन्ग में आएगा, और हम यही कहेंगे कि अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है और इसके ऑप्शन का कोई क्वेश्चन है जो आपको और आता होगा तो आप उसी को करिएगा, इसको मत करिएगा, क्योंकि इसमें नंबर एवरेज मिलता है, फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। बात क्लियर है, तो आप उसको करिएगा। नेक्स्ट बात आता है आपका
कि न्यून मांग से क्या है, इसके कारण प्रभाव और न्यून मांग को दूर करने के उपाय बताइए। जैसे न्यून मांग है उसी तरह अतिरेक मांग, सेम क्वेश्चन, अतिरेक मांग से क्या है, कारण, प्रभाव और उसको ठीक करने के उपाय, दूर करने के उपाय। तो यहां पर यही है, न्यून मांग को हम लोग कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? और उसके बाद जो है इट्स कॉजेज, फिर उसके बाद इफेक्ट्स, और उसके बाद जो है हाउ टू करेक्ट या फिर मेजर टू करेक्ट न्यून, नहीं न्यून को मतलब हम लोग कहें डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, यानी जो है डेफिशिएंट डिमांड को कैसे हम लोग करेक्ट पोजीशन पे ले आते हैं। अगर वो कम रहता है तो उसको कैसे बैलेंस करके इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल सकते हैं, या मेन जो है बैलेंसिंग पोजीशन पे ला सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू करेक्ट बोल सकते हैं। इसी तरह जो है आपका अतिरेक मांग, अतिरेक मांग को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस डिमांड, ठीक है। व्हाट इज एक्सेस डिमांड, यानी मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड, उसके बाद जो है कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड, और वही मेजर टू करेक्ट आपका जो है एक्सेस डिमांड। तो हम कैसे एक्सेस डिमांड को करेक्ट करेंगे, हाउ टू करेक्ट भी बोल सकते हैं, कि उसको कैसे हम करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे, एक्सेस डिमांड से जो है नॉर्मल एकदम एक जो है साम्य स्थिति में, इक्विलिब्रियम पॉइंट में कैसे ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है आपका क्या, बजट से क्या है, उद्देश्य, घटक और बजट के प्रकार, यानी बजट से रिलेटेड। अच्छा ये दोनों आप जानिएगा कि ये भी कंफर्म है कि इन दोनों में से 100% है कि एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कभी हो ही नहीं सकता कि ना आए। उसी तरह ये बजट के सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, ये भी 100% है कि ये आएगा, इसलिए इन सबको एकदम छोड़ा नहीं जा सकता। क्या क्या, मीनिंग ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, एलिमेंट्स ऑफ बजट या फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, और टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। इन सबको जो है आपको पढ़ लेना है, इन सब में से कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% है, शॉर्ट में लॉन्ग में आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भुगतान संतुलन से आस है, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में अंतर बताइए, ठीक है, ये आ गया। और उसी के साथ साथ भुगतान संतुलन में असमानता के कारण, इन दोनों में से कंफर्म है 100% है कि एक क्वेश्चन आएगा, इसको भी कोई नहीं रोक सकता है, और एक क्या दो क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। क्या जानना है आपको, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद जो है भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन, ठीक है, यानी आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है। हिंदी इंग्लिश की वजह से दिमाग इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में जो है अंतर जानना है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इसका आपको डिफरेंस जानना है। नेक्स्ट बात आता है कि इसके असमानता के क्या कारण है, यानी डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, भुगतान संतुलन क्यों डिसइक्विलिब्रियम के पोजीशन पे जाता है, उसके कॉजेज जानना है, ठीक है, कॉजेज जानना है, इसको पढ़ लेना है। यानी भुगतान संतुलन में असमानता के कारण, इस चीज को पढ़ लीजिएगा। बात क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको तैयार कर लिए हैं, जितना हमने दिया वो सारे के सारे चीज तैयार कर लिए, एग्जाम में बैठेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, और पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़िया से आप लोग मार्क्स ले आएंगे। तो सभी लोग अपना अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे जो है मेहनत करके पूरा पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। सभी लोग को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग को करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो है इंपॉर्टेंट मिले, वो भी जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और कंफर्म है कि अब की बार 90 बार का संकल्प जो है इकोनॉमिक्स में भी पूरा होगा, ठीक है। इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।